लोगों को मना करी थी एक चीज की कि तुम किसी के यहां पर ना खाना ना पीना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपने देवताओं की ओर आकर्षित कर ले। हाँ या ना? और इजराइल लोगों ने क्या करा कि यही परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा थी, और ये एक ऐसी आज्ञा थी कि इससे इंसान भ्रष्ट हो रहा था। आज क्रिश्चियंस लोग पवित्र क्यों माने जाते हैं, मतलब क्रिश्चियंस लोग क्यों अलग किए जाते हैं, वो अपनी अपनी क्या बोलते हैं, वो उस चीज को क्यों अलग मानते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बाइबल है और हम उसको फॉलो करते हैं और यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम किसी के पास में नहीं जाएंगे। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि आज के लोगों में क्या हो रहा है कि शैतान अपना पूरा काम कर रहा है। आज लोगों को शैतान ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि उनको पता भी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि उनकी आत्मिकता खराब करता है। लेकिन परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में क्या करा है कि पुराने नियम में क्या करा कि लोग जिस दिन क्या कहते हैं, जब वो खाने पीने और खेलने में गए, यानी उनके साथ में गए, उनके उसका कहते हैं उनके त्योहारों में गए, यानी उनके रिचुअल्स में गए, तो परमेश्वर ने उनको मारा। आज के टाइम पे परमेश्वर आपको मारेगा नहीं। आप जानते हो फिजिकली परमेश्वर आएगा तुम्हें मारेगा नहीं, तुम कुछ भी कर रहे सही। जब तुम्हें पता है कि मसीह की जीवन ऐसा जीवन नहीं है कि क्या हम जहां चाहे वहां तुम जाकर कुछ भी खा सकते हैं, या किसी में क्या कहते हैं किसी घर में रह सकते हैं, या किसी के कोई फेस्टिवल हो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा मसीह जीवन नहीं है। आपको लगता है क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने नहीं हमें आजादी दी है, और लोगों को बाइबल पढ़नी आती नहीं है, बाइबल थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 वर्ष लेते हैं कि नहीं परमेश्वर ने सबको बोला है कि तुम जाओ। उनकी संतान, जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में, जो परमेश्वर के विरोध में जो काम करते हैं, उनकी संतान हमेशा आप देखोगे वो दुख में पड़ी हुई, उन्होंने डिप्रेशन में पड़ी हुई। उनकी ऐसी संतान देखोगे जो कि वो कामयाबी नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने जीवते परमेश्वर की बातों को नहीं माना। क्या प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आने के बाद बोला कि तुम जाओ दूसरे के फेस्टिवल में तुम जाओ? नया नियम किसने पढ़ा पूरा? हालेलुया। नया नियम जिसने पढ़ा है, अब सोच के देखो, क्या परमेश्वर ने अलाउड किया इस चीज के बारे में? क्या प्रभु यीशु मसीह ने अलाउड किया कि नहीं तुम जाओ, तुम मेरी भी वर्शिप करो, तुम दूसरे की भी दूसरे में जाओ? हालेलुया। हालेलुया। अब बिलीव करो, आप क्या खो जाते हो आपको पता भी नहीं रहता। शैतान आपको क्या बोलते हैं, मीठा लड्डू तुम्हें 1.5 हाथ से देगा, लेफ्ट हैंड से देगा आपको मीठा, जो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन राइट हैंड से तुमसे क्या ले लेगा तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हालेलुया। आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? शैतान आपको एक लेफ्ट हैंड से आपको मीठा लड्डू दे देगा जो तुम उसमें खुश रहोगे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी जिस पर निर्भर होती है ना, उसे शैतान आपकी जिंदगी से ले लेता है। कारण क्या है कि लोगों को पता नहीं है, वचन को पता नहीं है, और वचन के मानने के बाद भी जो क्या कहता है, जो दास उसको बताता है उसको फॉलो भी नहीं कर पाते वो। आज मैंने यहां पर नहीं, कोई बात नहीं, फेस्टिवल हो रहा है तुम कर सकते हो, या तुम क्या बोलते हैं तुम दूसरी कौम में जा सकते हो। अरे मुस्लिम क्या कहते हैं, ये मुस्लिम तो हमारा क्या बोलते हैं वो ये कि हमारा रिलेशन में लगता है कि हम उसमें खा सकते हैं, या हिंदू हमारे भाईचारे हम खा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप खाओ, खूब खाओ, समय आने पे जो क्या बोलते हैं, समय आने पे मैंने एक चीज बताई थी, पाप की मजदूरी कभी कभार कैसे मिलती है, एकदम तुरंत मिल जाएगी, या फिर इकट्ठा हो के वो 10 साल बाद या 5 साल बाद मिलेगी जरूर। आप करो जितना भी परमेश्वर कर रहे हो, आप करो जितना भी आपको क्या बोलते हैं करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो कलेक्ट जो तुम कर रहे हो ना, जो क्या कहते हैं जो तुमने कलेक्ट किया हुआ चीज है, वो परमेश्वर कहीं ना कहीं दे देगा। जी मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको मैं। जब परमेश्वर ने आपसे मना किया कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो लोग उसे वही क्या कहते हैं उसको वही करना स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, हम वर्शिप भी कर रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन हम वो भी काम करेंगे जो परमेश्वर ने मना नहीं करी। तो सोच के देखो उनके जीवन का हाल कैसा होगा, उनकी आत्मिकता कहां पर होगी। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देता है, उस टाइम पर आपको पता नहीं चलेगी, आपको उस टाइम पर पता नहीं चलेगी आप जो कर रहे हो। लेकिन आप ध्यान रखना, जो आप कर रहे हो ना, वो आपके बच्चों, आपके पोतों, उनके ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। हम वचन पढ़ेंगे, वचन से जाने से पहले, एली कौन था? याजक था। एली की आंखें धुंधली पड़ी थी, नहीं पड़ी थी? आपने पढ़ा है?
एली की आंखें धुंधली पड़ी थी, आइजक की आंखें धुंधली पड़ी थी। कारण क्या था इन दोनों की आंखें धुंधली पड़ी थी? क्योंकि उनके बेटे दुष्ट चाल चलने लगे थे। बाइबल बताती है, यानी सेजेस बताते हैं, जो कि ज्यूस कमेंट्रीज बताती है, जो कि जो मिद्रास है वो बताते हैं, जो ज्यूस की रब्बानी कलम वो बताते हैं, जो पिता का बेटा दुष्ट निकलता है उनकी आंखें हमेशा धुंधली पड़ती है। और एसाव कौन था? दुष्ट व्यक्ति था। कैसा दुष्ट था? कि जो माँ बाप को पसंद नहीं है वही काम करना स्टार्ट किया, और जो क्या कहता है माँ बाप को जिससे रिस आती है, जिसको गुस्सा आता है, वही करना स्टार्ट किया। कारण क्या था? कि ऐसा हो गया, आइजक ने अपने बेटे को डांटा नहीं था। ये नहीं कह सकता मैं डांटा नहीं होगा, अगर डांटा होता तो शायद उसके ऊपर ऐसा क्या कहते हैं, आइजक के ऊपर ये चीज ना पड़ती, उसकी आंखें धुंधली ना पड़ती। आप करो, तुम जो करते हो ना करो आप, परमेश्वर आपको देख रहा है, समय आने पर परमेश्वर आपसे ले लेगा। ये वचन जो मुझे दिया गया, मैं सच बोल रहा हूं, खुदा ने मुझे क्या बोलते हैं, जब मैं कभी प्रचार के लिए कभी मैसेज बाइबल नहीं पढ़ता, मैं कभी नहीं पढ़ता कि मैं प्रचार करना है, मैं सिर्फ स्टडी, मैं बाइबल को हमेशा डेली पढ़ता हूं, और डेली का जो वचन होता है मैं डिलीवर करता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि बस खाली एक दिन बाइबल पढ़ ली, बस खाली कि ठीक है मैं मैसेज बनाना है, मैं मैसेज के लिए बाइबल नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं हमेशा कंटिन्यू बाइबल स्टडी करता रहता हूं। मैं खुदा मुझे अलग अलग तरीके से बताता रहता मुझे। आज कितने लोग हैं मसीह लोगों में कि अपने माता पिता को या अपने क्या कहते हैं भाई बहनों को या किसी को भी वो रिस्क दिलाने के लिए काम करते हैं, और क्या बोलता है, कहते हैं कि नहीं ठीक है वो चल रहा है, समय आने दो, आप समय आने दो, परमेश्वर खुद ले लेगा आपसे। आप बैठे रहो, कुछ भी आप बैठे रहो, परमेश्वर आपसे ले लेगा। एसाव का पता है, एसाव को न्यू टेस्टमेंट में उसको माफी भी नहीं मिली थी, पता है? पूरी बाइबल के अंदर पूरी क्या कहते हैं कि मिस्ट्री, ये पूरी मिस्ट्री है और इतिहास है। इतिहास में कहीं पर भी यीशु मसीह ने सबको माफी दी है और सब चीज को करा है, लेकिन ऐसा की माफी क्या कहता है, न्यू टेस्टमेंट बताइएगा, वो रोता रहा, उसको माफी भी नहीं मिली, क्योंकि उसने बोया ऐसा था, उसने बोया ऐसा था जो उसे काट भी नहीं पाया वो ऐसा, और उसे नया न्यू टेस्टमेंट में उसको आशीष नहीं मिली। हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप बोलोगे तुम काटोगे। अब आते हैं इस पे क्या कहते हैं, अब वचन पढ़ेंगे हम एक, उत्पत्ति 25 उसका 21 वर्ष हम पढ़ेंगे। कोई एक बुलंद आवाज से पढ़ना, कोई 25 का 21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। आप एक बार सोच के देखो, अब्राहम की संतान, अब्राहम कौन था आप जानते हो? आप इतना जानते हो कि बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना 75 साल के बाद, बारे में सुना है ना, 75 साल के बाद तो आपने सुना है कि अब्राहम क्या कहते हैं, 75 साल के बाद हम कसदी देश से निकला। उसके बाद जो 75 से पीछे के साल थे वो क्या थे अब्राहम के, कि क्या बताते हैं अब्राहम को कैसे वफादार रहा परमेश्वर की, उसने कहां स्टडी करी। लोग कहते हैं, एक चीज और आई मेरे माइंड में, कि लोग कहते हैं कि बाइबल क्या कहता है कि ट्रेनिंग करना ज्यादा वो नहीं है, बाइबल ट्रेनिंग करना कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम सीधे बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा हमें चाहिए बस, ठीक है। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आप पवित्र आत्मा लो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा, लेकिन आपके पास बाइबल है तो बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो फिर कैसे तुम ट्रेनिंग वो कर सकते हो? तुम अब्राहम की ट्रेनिंग नूह के परिवार में हुई थी। नूह का सेवक था अब्राहम, और सेम का सेवक था, आप ध्यान रखना है, जो डीपली बता रहा हूं मैं आपको। जो नूह था, नूह जानते हो कौन था? नूह की कश्ती जिसने जहाज बनाया था, उसके अंडर में क्या कहता अब्राहम स्टडी करता था, वो परमेश्वर के वचन को सुनता। उस टाइम पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर को जानता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि परमेश्वर को जानता हो, लेकिन पृथ्वी के अंदर सिर्फ दो ही व्यक्ति थे जो कि बाइबल बताती है, कौन थे? नूह और क्या कहता है, और सेम, और उसके बेटे कहीं कहीं अच्छे जा रहे थे और कहीं कहीं बुरे जा रहे थे। परमेश्वर के दास ने, किसने? अब्राहम ने वहां स्टडी ली, वहां परमेश्वर के ज्ञान को समझा, परमेश्वर की बातों को समझा। जब उसके बाद 30 साल के बाद उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, क्या कहता है अब्राहम ने, उस अब्राहम को परमेश्वर ने हर एक आग के जंजल से बचाया, वो परमेश्वर के उसके साथ रहा करता था, परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीष दी। क्या कारण हुआ कि उसका बेटा, जो इकलौता बेटा, प्रतिज्ञा का बेटा, जो आत्मा से जन्मा हुआ बेटा, वो क्या बोलते हैं, निसंतान था। आपने कभी नहीं सोचा 20 साल तक उसके संतान पैदा ना हुई? आपको 20 साल ऐसे लगते हैं ना कि 20 साल वो बोल दिए, जिसके जीवन में गुजरते हैं ना 20 साल, उसको पता रहती है 20 साल होते क्या है।
मुझे 4 महीने हुए, हम दोनों को 4 महीने हुए चर्चा हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है हमने, हम जानते हैं। ये ना मेरे पैर में तलवे दुख रहे मेरे, ये अब बिलीव करो, प्रार्थना करते करते मेरे तलवे दुख रहे, हानि हो जा रहा है, इसलिए मैं घूम रहा, ऐसा वो कर रहा हूं मैं करके। हमने कैसे लड़ाई लड़ी है, आप नहीं जानते कि हम तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हैं, फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं। 20 साल सोच के देखो, 20 साल किसी की व्यक्ति के अंदर कोई एक बीमारी हो, 20 साल तक गुजरा हो, उसकी जिंदगी कहां रहेगी। और रिबका ने कितने बच्चों को देखा होगा कि देखिए इसका बच्चा हो रहा है, उसका बच्चा हो रहा है, लेकिन मेरा ही बच्चा नहीं हो रहा। सोचने वाली बात है कि अब्राहम का क्या कहता है, अब्राहम को चुना हुआ और उसकी संतान जो आइजक थी, जो प्रतिज्ञा की संतान थी, जो परमेश्वर ने उसको क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा दी थी कि तेरी संतान से बालू की किनके के समझ रहे, धूल के किनके जो होते हैं उतनी तेरी संतान होगी। और उसके अभी तक क्या बोलते हैं कोई संतान पैदा ना हो रही थी। 20 साल तक वो कैसे रहा होगा, उसकी आत्मिकता कहां रही होगी। हालेलुया। आपको लगता है कि 20 साल, आपको लगता है कि आपकी अभी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। उन लोगों को देखो जो लेजेंड रहे हैं, उनकी लाइफ को देखो, उन्होंने कितना दुख झेला होगा, कितनी बदनामी झेलेंगी। लोगों ने बोला होगा कि तेरे बच्चे क्यों ना रहे, तू छोड़ दे, तू शादी कर ले अलग, लेकिन वो एक तन और एक मन रहे थे वो। अब कारण क्या है, यहां सोचने वाली बात है, कारण क्या है कि आइजक क्या कहते हैं, आइजक के कोई संतान पैदा नहीं हुई 20 साल तक। ऐसा क्यों कारण था, क्यों परमेश्वर ने उसको क्या बोलता है उसकी कोख को बंद कर रखा था, कि परमेश्वरी कोख को बनाता उस परमेश्वरी बंद करता है। कारण क्या था, हम पढ़ते हैं, यदि उत्पत्ति हम पढ़ेंगे ना, जब आइजक को बुलाया, आइजक की जब शादी हो रही थी और उस रिबका को बुलाया जा रहा था, तो उसका एक भाई था रिबका का, कौन था, लाबान। एक लाबान व्यक्ति था, और लाबान व्यक्ति कौन था, जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, भयंकर जादू टोना करने वाला, जो कि पिशाचों की सेवा करता था वो, और क्या कहते दुष्ट आत्माओं की सेवा करता था, और क्या कहते तंत्र मंत्र बताया करता था, लोगों को श्राप दिया करता था। इस तरीके से उसका कैरेक्टर था लाबान का। आप सुनना इस बात को, उस लाबान ने बोला कि मेरी बहन तू अधिमाता हो, सारी जनरेशन की, बहुत सारी जनरेशन की, उसे आशीर्वाद दे रहा, उसे ब्लेस कर रहा उसे। लेकिन वो ब्लेस, एक बात ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति क्या कहते हैं, जो भी बाबा होते हैं, जो भी जादू टोना करने वाले होते हैं, एक विश्वासी को यदि वो उसके कहते हैं आशीष देते हैं, वो आशीष नहीं, वो उसके लिए श्राप बनता है। अब भूलना मत कभी किसी बात को। यदि आप जादू टोना करने वाले के पास जाते हो, या किसी बाबाओं के पास जाते हो, या कोई ऐसी चीज के पास जाते हो जो कि आपको क्या दुष्ट आत्मा की पूजा करता है, जो अपने बेटों की बलि चढ़ाता है, या कुछ भी सही, आप जानते हो बाइबल के अंदर दुष्ट आत्मा किसको बोला गया है। आप जानते हो जो आइडल होती है उनको भी, जानते हो आइडल किसे बोलते हैं, जो मूर्तियां होती हैं उनको भी दुष्ट आत्मा बोला गया है बाइबल के अंदर। जो इनके पुजारी होते हैं, ध्यान रखो, यदि आपको वो आशीर्वाद देते हैं, एक विश्वासी के ऊपर वो श्राप लगता है। हालेलुया। आप सुनने में क्या बोल रहा हूं, जो भी व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा, वो उस विश्वासी के ऊपर पता क्या लगेगा, वो श्राप लग जाएगा। रिबका के भाई ने, लाबान ने, हालेलुया, रिबका के भाई, रिबका के भाई ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया अपने देवताओं के नाम से, अपने एक जो कहते हैं जादू टोना करता है उसके नाम से। तो परमेश्वर ने बोला यदि मैं रिबका को अभी में क्या बोलते हैं बच्चा दे दूंगा, तो शायद ये सोचेगा कि मेरी वजह से ये बच्चा आया है। कौन, उसका भाई। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज, डीपली चीज बता रहा हूं, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़े सही से बैठो, थोड़ा 24 का 60। और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की अधिमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। हालेलुया। तो यहाँ पर लाबान ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया कि लाबान कौन था, लाबान एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। और उसने क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने जब याकूब के टाइम पर लाबान याकूब से मिलने के लिए जा रहा था, तो परमेश्वर ने बोला हे लाबान, सपन में आके देखो, एक चीज देखो कि जो परमेश्वर को जानता नहीं, परमेश्वर को जानता है सिर्फ कभी मानता नहीं है, वो दुष्ट आत्मा की पूजा करता है और पिशाचों की पूजा कर रहा है, और वो ऐसा काम कर रहा है जो कि परमेश्वर की नजर में घृणित है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया, हे लाबान तू याकूब से ना तो भला बोल ना बुरा बोल। कारण क्या था कि याकूब से ऐसा बोलने के लिए। और लाबान, ध्यान रखना, जब लाबान को पता चला कि यहोवा परमेश्वर की चेतावनी मेरे अंदर आई है, उसके बाद उसने अपनी बेटियों को आशीर्वाद दिया और वो आशीष लगी नहीं थी। उसने पहले किसको आशीर्वाद दिया था, किस नाम से दिया था,
क्योंकि वो अपने जादू टोना करने वाले के नाम से दिया था, और वो आशीष वो शराब में बदल गई थी रिबका के लिए, और रिबका 20 साल तक उसके बच्चे पैदा नहीं हुए। 20 साल तक 20 ईयर्स बच्चे पैदा नहीं हुए, और वो श्राप 20 साल के बाद टूटा। कब टूटा? जब वो रो रो के परेशान हो गई और आइजैक से बोलने लगी, हे आइजैक। और एक देखो, एक डीपली चीज में बताती है कि जब वो उसकी जिंदगी में गई औरत, जब रिबका उसकी जिंदगी में गई, और आइजैक की भी हालत ऐसी थी जैसे रिबका की हालत थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि बच्चा पैदा वो भी नहीं कर सकती थी, तो इसका मतलब वो भी आइजैक नहीं कर सकता था। वो इस तरीके से उसकी हालत हो गई। यानी उसकी पत्नी को शराब मिला, तो वो शराब किसके ऊपर गया? उसके क्या कहते हैं, उसके पति के ऊपर भी साथ में गया। लेकिन परमेश्वर की इतनी आशीष थी, क्या बोलते हैं, आइजैक की सुधि ले रहा था परमेश्वर हर बार में, लेकिन 20 साल तक परमेश्वर ने आइजैक की सुधि नहीं ली। आइजैक ने क्या करा कि हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा, घुटने टेकूंगा कि तू भी मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं भी तेरे लिए प्रार्थना करूं। और वो गए मंदिर में, कहां पर? जहां मोरिया पर्वत था, जहां पर यरूशलेम का मंदिर स्टैब्लिश है, वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद उन्होंने प्रार्थना करी दोनों ने, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हालेलुया। हालेलुया। आप संतास बढ़िए, मैं सोच ताली बजाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा ये आश्चर्य कर्म खुदा ने किया था उसके लिए। आप बिलीव करो, 20 साल चले जाते हो ना, 20 साल के बाद कोई ऐसी चीज मिलती है, अब ध्यान रखना है, जिस दिन पापा जीतेंगे, परमानेंट हो जाएंगे, उस दिन खुशी देखो तुम्हारे ऊपर क्या होगी, क्योंकि तुम्हारा केस कितने सालों से चल रहा है? 20 साल। तो सोचो, जिसके पास बच्चा नहीं था, निसंतान थी, उसकी कितनी आशीष होंगी उसके ऊपर में। हालेलुया। तो लाबान ने एक श्राप दिया, और आज भी क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर वो श्राप चलते हैं। नहीं तो पौलुस ना बोलता, जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करता उनके ऊपर श्राप है। जो फल नहीं लेके आता वो श्रापित है। पौलुस नहीं बोलता, यहोवा परमेश्वर नहीं बोलता कि तुम फूलो फलो, यदि फल लेके नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर श्राप है। यीशु मसीह के आने के बाद भी तुम्हारे अंदर वो चीज है जो कि क्या बोलते हैं, जो कि वो जो परमेश्वर ने तोड़ने के लिए यहां पर आए, और वो श्राप तुम्हारे जीवन में। पौलुस ने ये बात बोली, जब मैं हिल गया था पूरे नए नियम में, जब मैंने ये चीज पढ़ी ना, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते उनके ऊपर श्राप है। कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों 16 उसका लास्ट है, 21-22 होगा शायद। आप बिलीव करो, सोच के देखो, और आप आज देखो आप कहां पर जाते हो। आप जाते हो, क्या बोलते हैं, क्या जो फेस्टिवल होते हैं, आप जाते हो किसी की फेस्टिवल में, आप देखो हिंदू मुस्लिम सिख आपस में जा रहे हो लोगों में, आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको मना किया इनके मतलब इनके पास जाना। आप प्यार करो कितना भी है, आप प्यार कर सकते हो, तुम क्या कहते हो, उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो वो बोले वो आप करो। एक समय आएगा, आप सच बोल रहा हूँ, जो अपनी लाइफ को ऐसे में देते हैं ना, एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट जानते हो ना, आ रहा है, एकदम निकलेगा वो, एकदम कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगी। ऐसा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिबका के 2 बच्चे पैदा हुए, कौन कौन थे? याकूब और एसाव। एसाव कौन था? दुष्ट व्यक्ति था। कारण क्या था? उसने बोया था, और परमेश्वर को पहले से ही पता थी ये बात। मैं पता क्या सोच रहा, परमेश्वर को पहले से पता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, उसने फ्यूचर देखा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, याकूब मेरे लिए क्या कहते पहलौठा ठहरेगा। वो पहलौठा नहीं छोड़ेगा, लेकिन बड़ा कौन था? ऐसा बड़ा था। कारण क्या था? क्योंकि उसकी दुष्टता परमेश्वर ने देखी थी। हाँ, तूने अपनी माँ को, सोचो क्या कहता, मम्मी, माँ बाप को, कोई भी व्यक्ति क्यों ना चाहिए, आप इस घर में हो या आप कहीं पर भी हो, किसी के बच्चे सही, यदि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को जलन करने के लिए क्या कहता है कि जिस मम्मी को अच्छा नहीं लगता, पापा को ना, तो मैं उस काम को करूंगी जो माँ बाप को जलन हो। आप ध्यान रखो, उसकी ब्लेसिंग्स याकूब ले गया। और दूसरी बात, उसको नया नियम में, बिलीव करो, रोता रोता रह गया नए नियम में, उसको क्या कहते हैं, क्षमा ही नहीं मिली। पूरी बाइबल बताती है कि सबको माफी मिली है, यानी दुष्ट आत्माओं ने माफी पाई। क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं, अधोलोक में थी बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के साथ उठी गई, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, लेकिन ऐसा भी एक ऐसा व्यक्ति था जो न्यू टेस्टमेंट में उसको माफी नहीं मिली, वो रोता रहा। आप करो, अब करो, बो, जितना बोगे आप काटोगे। रिबका को सोचो, एक रिबका की गलती क्या थी? उसके भाई ने श्राप दिया उसको, भाई ने आशीष तो दी थी उसको, वो तो अपने देवता के नाम से दे रहा है।
लेकिन एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, एक आइजक को पता होनी चाहिए थी कि ये श्राप, ये पता है कि आपका लाबान कौन व्यक्ति है। वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, वो तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति है, वो पिशाचों की सेवा करने वाला वो है, वो भाभी कहने वाला है। यदि उसका आशीष तेरे ऊपर लगेगी, इसका मतलब वो आशीष नहीं, एक विश्वासी के ऊपर वो श्राप लगती है। हालेलुया, आप समझ रहे हो? आज के टाइम पर खाने के लिए बच्चे के लिए आए थे, मैंने इसको मैं डांट मना कर दिया कि मैं जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, कि मुझे पता है कि मेरे को पता है ना कि मैं करता हूँ प्रार्थना, मैं पढ़ता हूँ बाइबल, परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मन में डालता है मेरे को बातें, मुझे पता है कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं डांट मना करूंगा, बच्चों को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो बोरा है ना, ये वो काटेंगे जरूर ये चीज़ें। आप बिलीव करो, आप यदि परमेश्वर को प्रेम करते हो ना, तो आप अपनी संतान को और अपने आप को सेव करोगे उन चीजों से। आप घूम सकते हो, आप इंजॉय करो जितना करा जाए, आप अच्छे से रहो, मसीह में रहकर करो ना। क्यों दूसरा क्या क्या होता है, जो दूसरा बोलते तुम वो करना स्टार्ट कर दो। आज आपको नहीं लग रहा कुछ भी, रिबका को नहीं लगा था, पता, रिबका को बिल्कुल नहीं लगा था। जब उसने आशीष दी थी ना, वो मेरा भाई है, मेरा वो है, गले लग के रो गई, दिन चली गई, उसने आशीर्वाद दे दिया माता पाता को, ओ भैया रो रही है खूब। 20 साल तक उसकी संतान ना हुई, सोचो उसकी आत्मा और उसका गर्भ कैसा रहा, निचुड़ गया होगा। समझ रहे हो आप? 20 साल के बाद उसको पता चली। आपको क्या, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, अभी आपको नहीं पता चल रही, लेकिन पता चलेगी कब, जब क्या बोलते हैं, जब आप कुछ चीज खोते हो। मैं दोबारा कहता हूं, शैतान आपको लेफ्ट हैंड से देगा तो राइट हैंड से वो चीज देगा जो आप जिस पर निर्भर करते हो। लाबान ने आशीर्वाद दिया, रिबका ने अच्छे से लिया, रिबका ने लेने के बाद वो चीज लेना चाहिए। 20 साल तक उसकी लाइफ में कोई बच्चा नहीं। आज ऐसे भी लोग हैं जो जादू तंत्र मंत्र करने पर लिए जाते हैं, आज उनको देख लो, उनके बच्चे हैं। मैं नामों को जानता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ जिसने जादू टोना में करे हैं। कोई लड़का के लिए कर रहा है या कोई वैसे कर रहा है, उनके लिए बच्चा नहीं है। आज खुदा ने आपको दिया है तो आप परमेश्वर के वफादार रहो। जब आपने परमेश्वर ने बोला ना कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ये चीज मत कर, तो खुदा ने जो बोला है, आप इंसान से लड़ जाओ मेरे भाइयों, लेकिन खुदा से कभी मत लड़ना। जिस दिन खुदा मारेगा ना, वो कलेक्ट करके सब चीज बोल देगा। अगर उसकी दया तुम्हारे ऊपर है ना, चाहे तुमने गलती कर दी है, फिर माफ कर दे, तो तुम्हारी गलती को इग्नोर कर देगा वो। लेकिन तुम खुदा से लड़ने वाले बैठे ना, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, फिर कोई नहीं है बचाने वाला। आप सोच रहे हो ना कि बचा लेगा कोई, क्योंकि खुदा से जिस दिन लड़ जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। खुदा से लड़ना कैसे होता है कि परमेश्वर के वचन को तुमने नहीं माना। परमेश्वर ये चीज बोले, अरे परमेश्वर को रिस्क दिला दिया। एसाब ने अपनी माता पिता को रिस्क दिलाया, एसाब ने क्या बोलते हैं वो चीज दिलाई। और आज क्रिश्चियंस लोग परमेश्वर को रिस्क दिला रहा है। समय आने दो, समय ऐसा होगा। आज तुमने देखा नहीं ओल्ड क्रिश्चियंस कैसे होते हैं, उनके मुंह पे ना क्या रौनक होती ना कुछ होती, वो ऐसे काले से रहते। कारण क्या है? नहीं, मैंने देखा है उनके, ऐसा लगता है मैंने कि ये कौन सी भट्टी से आ रहा जल के, ये ऐसे क्या 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 होगा उनको, काले भी मतलब ऐसा होते। मैंने देखा उनको, मैंने अपनी लाभ को देखा कि नहीं खुदा में करना चाहिए, सब कुछ करनी है। वो काम कर रहा है। उनकी लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग गई है। मैं गया था, उनकी लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग गई, 10 दिन वहां रह के आई, फिर घर पे आ गई। उनके लड़का ने उसको क्या बोलता है, बाप को मारा, माँ को गाली देके फिर वो भाग गया। ये मैं मीटिंग में रहता हूँ, उससे बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले की बात है। कारण क्या है? आप यहोवा को तुच्छ समझोगे, परमेश्वर तुच्छ समझेगा, वो आपको तुच्छ समझेगा। आप जानते हो, मैं जी आश्रम की बात है, जब आश्रम में गया था, कौन छोड़ आश्रम में गया था मैं, जहाँ परमेश्वर ने मुझे भेजा था। मैंने सोचा कि मैंने गवाही है, मैंने परमेश्वर बताया क्या तू जा वहाँ पर और ये प्रचार, मैं प्रचार में दूसरा करने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कौन सा बताया कि ये प्रचार करियो, कौन सा भजन संहिता 91 करियो। मैं ठीक है मैं करूँगा। जाने के बाद देन उसके बाद मुझे क्या हुआ कि वहाँ पर के बुलबुल होगी और बुलबुल वहाँ प्रचार, बुलबुल वहाँ रोएगी। अब मैं तो ये किस चीज़ एक ही बुलबुल जानता हूँ, मैं तो और कोई बुलबुल तो देखी नहीं मैंने। मैं सोचा यही जाएंगे, हमने ये क्यों रोंगी, मेरे को पता ही नहीं खुदा। और वो बात ये है कि मैं और एक मेरा भाई जो पॉल है राजन, वो साथ में गए आश्रम। ये तो मैं जब मेरे को पता नहीं थी जाएंगे, तो वहाँ पर गया, उस लड़की का नाम ही बुलबुल था और वो रोना रोने से स्टार्ट हुई कि वो अपने परिवार से बहुत परेशान हो। जब मेरे खुदा को पता चला कि हाँ, उन परिवार को मैं डांट के आया, आप बिलीव करो, उनको प्रचार करके आया, खुदा के नाम से बता के आया। बताने के बाद एंड में पता मेरे से क्या बोलते हैं, और पॉल से क्या कहते हैं, राजी तो अच्छा तो है, लेकिन वो कहीं ऐसा ना है कि गलत काम में पड़ जाए, उसे संभाल के रखो सब चीज़ों से। पूरी जिंदगी खराब हो रही है उनकी, बच्चे उनको मार रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जो कि क्या कह रहे हैं, जो परमेश्वर का दास,
जो परमेश्वर का वचन लेके उसके पास गया, जो परमेश्वर ने उसको बताया, वो कह रहा है कि राजेश को सेव करना है, वो करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहा था आश्रम। आश्रम पे था, हम आश्रम पे था ना मैं। तो वहां पर गया मैं, और वहां पर फिर उन्होंने पता है क्या बोला, पता मेरे से क्या बोल रहे हैं कि राजेश को संभाल के रखो, क्योंकि राजेश बच्चा है भी, और क्या कहता है उसमें हो जाएगा। मैंने पॉल को बताया, पॉल ने मुझे बताया कि भाई ऐसे बोल रहा तुम्हारे बारे में, मैंने छोड़ दें। दूसरे दिन ही उनके बेटों ने उनको तंग मतलब मार मूर के वो घर छोड़ के भाग गया। उनकी बेटी घर छोड़ के भाग गई। बाद में कॉल आती है मेरे ऊपर कि राजेश अपने साथ मेरी बेटी को रख लो। मैंने बोले मैं क्यों रखूँ? मैंने कि मैं तो वो हूँ ना कि क्या बोलते हैं, मैं पॉल से कह रहा था, मैंने कि मैं तो वो हूँ ना, क्या बोलते हैं, वो ना हो जाऊँ, क्या बोलते हैं, गलत काम ना कर लूँ, कोई वैसा पर्सन। खुदा की बच्चों को पता है परमेश्वर कभी कभार ऐसा करता है, क्या बोलते हैं कि आपको नहीं पता, परमेश्वर आपसे छोटा सही या बड़ा सही, परमेश्वर जब उसको बात बोलता है तो आपको सुनना चाहिए। आज मैं और गुरुकुल जहाँ पर भी खड़े होते हैं ना, तो पता हम दोनों क्या बोलते हैं, अरे ये बच्चा है, ये तो पास्टर पता हम सबसे बच्चा मानते हैं, और बच्चा क्या हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। लेकिन उनको अगर उनकी लाइफ को, पास्टर की लाइफ को देखें, खुदा माफ करे, 1 घंटा मुश्किल प्रार्थना करते होंगे, बाकी 4 दिन यहाँ से मैं भटकना करते होंगे। एक बंदा ने बोला तुम तो आत्मिक ही नहीं हो, मेरे से बोला यू आर नॉट रूहानी, तुम आत्मिक ही नहीं हो। मैं ठीक है, बुलबुल कह रही रुक जाओ मैं बताती हूँ उसको। मैंने दूसरी वहाँ पर आई, उसकी 3 वाइफ थी, 3 वाइफ जिसके पास गए थे हम। और ऐसा जो चर्च में आया तो उसकी कलीसिया ही नहीं आया। मैं कह रहा यार मेरी कलीसिया मुझे देख के नहीं आती, मैं पैसा किसको दूँ? एक बंदा आया तो भैया मेरे को दे दो, मैं अपनी कलीसिया को दे दूँगा। ये पता है क्यों बच्चे, क्यों लोग क्या कहते हैं अंधकार में पड़े, क्यों इस चीज़ में पड़े? हाँ, जिसका पेट निकल रहा होगा या फिर एजेड होगा वही पास्टर होगा, हाँ राइट। लोगों की मेंटलिटी पता है क्या है? क्या बोलते हैं, इनका पेट निकलना होना चाहिए, और क्या कहते हैं थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, वही पास्टर है। सैमसंग पतला दुबला था, आप जानते हो, ऐसा था सैमसंग हेल्थी नहीं था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया करता था, जब वो लोगों को मारता था, वो मेरे से भी ज़्यादा पतला गुजरा हुआ था, वो सूट सीख ज़्यादा बताते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया। और हम दोबारा पढ़ते हैं इसको, मैं इसके कंक्लूड करता हूँ इसको, कि जब रिबका के बेबी हुआ तो बेबी कहाँ पर जाके हुआ? आप जानते हो कहाँ पर उसने मन्नत मांगी? परमेश्वर के घर में आके उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना करके परमेश्वर तो मन्नत मांगी, परमेश्वर तू मुझे दे। तो उसके गर्भ में 2 फल निकले थे, वो कौन थे? याकूब और एसाव। आप चाहे कितनी भी बड़ी क्या बोलते हैं, कितनी भी बड़ी क्या कहते हैं उस लाइन के तुम ब्लेस्ड पर्सन क्यों ना सही, यदि आप परमेश्वर को धोखा दोगे या परमेश्वर को तुच्छ जानोगे, परमेश्वर के दास को तुच्छ जानोगे, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब्राहम, बिलीव करो, अब्राहम परमेश्वर का दास था, इतना भयंकर दास था जो कि प्रतिज्ञा मिली गई थी, हाँ अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा विश्वास रखने वाला, तू मेरा भय रखने वाला परम वो है, मेरा दास है। उसके बाद क्या हुआ? आइजक पैदा हुआ, और कहते हैं आइजक पैदा हुआ, और आइजक को चढ़ाने के लिए गया वो। और अब ये बात ध्यान रखना, अब्राहम इतना बड़ा शक्तिशाली, अब्राहम इतना योद्धा, अब्राहम इतना क्या बोलते हैं फेथफुल फादर, वो इतना बड़ा होने के बाद भी रिबका के बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके आइजक के बच्चा पैदा नहीं होता। कारण क्या था? एक शराब किसी का सगा नहीं होता। जानते हो आप, शराब किसी का सगा नहीं होता, वो चाहे तो किसी के ऊपर भी लग सकता है। वो तो यहोवा की कृपा ये है कि आप सेफ हो, आप बिलीव करो, आप सेफ हो। आपको लगता है ना कि क्या बोलता है कि नहीं हमने 1 मिनट प्रार्थना कर ली, 2 मिनट प्रार्थना कर ली, ठीक है, आपकी 1-2 मिनट प्रार्थना से सबसे बड़ा झूठ बताता हूं मैं आपको। लोग कहते हैं ना कि एक विश्वासी क्या कहते हैं 1 मिनट प्रार्थना करे दिल से, बस बहुत है। यीशु मसीह ने 3-3 घंटे 4-4 घंटे करिए, पौलुस ने पूरी रात करिए, दाऊद ने पूरी रात करिए, अब्राहम ने रात करिए प्रार्थना। आप जानते हो जब इसकी नाइट की प्रार्थना करता क्यों मुझे एक मनसा मिलती है मुझे नाइट में प्रार्थना करने की? मैं दिन में प्रार्थना क्यों नहीं करता? दिन में छोटी सी प्रार्थना कर लूं, मगर नाइट में क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि नाइट में विक्ट्री है। नाइट में क्रिश्चियन लोग सो रहे होते हैं, आप दिन में कितनी प्रार्थना कर लो, अगर नाइट में तुम ज्यादा सो रहे हो ना, तो वो प्रार्थना आपको इतना असर नहीं देगी जितना नाइट की प्रार्थना आपको असर देती है। आप बिलीव करो।
हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो अपनी लाइफ के लिए, प्रार्थना करो उन श्रापों के लिए, प्रार्थना करो उन चीजों के लिए जो कि लोग जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद आपके जीवन में वो श्राप बन जाते हैं। आपको जब पता नहीं चलती, 2 महीने के बाद पता नहीं चलती, 3 महीने के बाद पता नहीं चलेगी, लेकिन पता कब चलेगी? जब आप उस चीज से गुजर रहे होगे, जब बोलोगे हाँ मैंने शायद ये कर दिया था, मैं यहाँ पर गई थी या गया था और उसने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद उसने गॉड के नाम से दिया, लेकिन गॉड कौन सा गॉड? हम तो अपने गॉड को तो गॉड समझते हैं ना, कोई दूसरा पूछेगा वो गॉड बोलेगा, लेकिन वो गॉड किसको बोलेगा? वो अपने देवता को तो बोलेगा, वो तो पिशाचों को बोलेगा ना। कौन? वो यहोवा परमेश्वर थोड़ी ना बोलेगा वो। अब समझो, तो वो आशीर्वाद तुम्हें दे रहा है, तो वो आशीर्वाद तुम्हें वो श्राप के कौन पे लगना है? यदि आपके पास फ्रूट नहीं है, परमेश्वर ने बोला जाओ फूलो फलो, लेकिन यदि आपके पास फ्रूट नहीं है तो श्राप ही तो वो इंसान। कौन सा फूलो फलो की बात कर रहा है? आखिर तुम्हारे पास बेबी नहीं है, आप समझो, आपके पास बरकत नहीं है, आपके पास क्या कहते हैं हर बेचैनी वो ऐसी है, तो आप सोचो कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक ऐसी कर रहे हो जो कि शैतान आपको मीठी चीज से कुछ दे रहा है, लेकिन राइट हैंड से आप वो ले रहा है जो कि आप पूरी जिंदगी उस पर खड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप सेफ हो। आमीन। मैं दोबारा कह रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप सेफ हो।